नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। त्योहारों की रौनक खत्म हो गई, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में कुछ और ही बचा है। धुआं, धुंध और घुटन। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। पर आखिर हर बार दिवाली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाती है? क्या सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं या इसके पीछे और भी बड़े कारण छिपे हैं? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, वैज्ञानिक वजहों से लेकर सरकारी कदमों तक, और ये भी जानेंगे कि इसका हल आखिरकार है क्या। दिवाली के बाद प्रदूषण क्यों बढ़ता है? दिवाली के मौसम में जब तापमान नीचे गिरने लगता है, हवा की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। ऐसे में जो भी धुआं या प्रदूषण हवा में फैलता है वो ऊपर नहीं जा पाता, बल्कि जमीन के करीब ही रुक जाता है। अब दिवाली की रात पटाखों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भारी धूलकण यानी PM 2.5 और PM 10 हवा में फैल जाते हैं। साथ ही इसी समय पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने का सीजन भी चलता है। इससे उठने वाला धुआं हवाओं के रुख के साथ सीधे दिल्ली NCR तक पहुंचता है। यानी पटाखे और पराली का मिश्रण, साथ में ठंडी और ठहरी हुई हवा बन जाती है जहरीली गैस की परत। इसी वजह से हर साल दिवाली के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाती है। हालात कितने गंभीर हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI इस समय 450 से ऊपर दर्ज किया गया है। कई इलाके जैसे आनंद विहार, जहांगीरपुरी और द्वारका में ये 500 के पार पहुंच चुका है, जो कि सीवियर कैटेगरी में दर्ज होता है। इसका मतलब यह है कि इस हवा में मौजूद जहरीले तत्व शरीर में घुसते ही फेफड़ों, आंखों और त्वचा पर असर डाल सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी हवा में लगातार सांस लेने से सांस की बीमारियां बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता घटने लगती है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं कई अस्पतालों में इन दिनों सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर ग्रैब स्टेज 3 लागू कर दिया है, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण अब लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन, ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी, यानी जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रक अब बैन कर दिए गए हैं। स्कूलों और ऑफिसों में ऑनलाइन विकल्पों पर विचार और नागरिकों से अपील, बेवजह वाहन न चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियानों को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है, ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम किया जा सके। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या हर साल के तरह ये अस्थायी कदम इस बड़ी समस्या का स्थायी हल होगा? क्या सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। दिवाली के बाद सोशल मीडिया पर हर बार एक ही बहस होती है, सब कुछ पटाखों की वजह से है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पटाखे सिर्फ एक दिन हवा को खराब करते हैं, जबकि दिल्ली की हवा साल भर ही खराब रहती है। असल समस्या है कि करोड़ों वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन, धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्य और कचरा जलाने की बुरी आदत। जब इन सबका धुआं एक साथ जमा हो जाता है और मौसम भी ठहरा हुआ हो, तो हालात पटाखों से कई गुना बदतर हो जाते हैं। तो हाँ, पटाखे एक ट्रिगर जरूर है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। क्या दिल्ली में रहना खतरनाक होता जा रहा है? साइंस कहती है अगर हवा में PM 2.5 का स्तर 60 से ऊपर चला जाए तो वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन दिल्ली में ये स्तर अब 400 से 500 तक पहुंच गया है। यानी जो हवा हम रोज सांस लेकर अंदर ले रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 स्थान पर दिल्ली NCR है। इसी वजह से अब इसे सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि हेल्थ इमरजेंसी कहा जा रहा है। समाधान क्या है? समाधान सिर्फ एक दिन के कदमों में नहीं, बल्कि साल भर की रणनीति में छिपा है। जरूरत है पराली के बेहतर निस्तारण की तकनीकों को लागू करने की, इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की, सड़कों और निर्माण स्थलों की नियमित सफाई की, और सबसे जरूरी नागरिक स्तर पर जागरूकता की, क्योंकि सिर्फ सरकार नहीं, हम सब भी इस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जितना आसान है गाड़ी स्टार्ट करना, उतना ही आसान है कुछ पल इंजन बंद करना। जितना आसान है पटाखे जलाना,
उतना ही आसान है बच्चों को समझाना कि अगली दिवाली हरी भरी हो। तो हर साल की तरह दिवाली के बाद फिर दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। हम सब पटाखे, पराली और सरकार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर हर नागरिक छोटी छोटी चीजें अपनाए तो बेहतर हालात हो सकते हैं। गाड़ी कम चलाएं, पेड़ लगाएं, कचरा ना जलाएं, तो शायद अगली दिवाली हम नीले आसमान के नीचे मना सके, ना कि धुंध के पर्दे के पीछे। आपको क्या लगता है? क्या समाधान सरकार के पास है या जवाबदारी हमारी भी है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी राय और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस सच को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।